छायावाद के प्रमुख स्तंभकार साहित्यकारों में प्रमुख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जो कक्षा 12 के आरोहा के काव्य में है, बादल राग, जो मूल रूप से अनामिका रचना में है, उसका शेष भाग आज है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। कवि बादल को दो रूपों में लेते हुए, समाज के लिए क्रांतिकारी रूप में लेते हुए और प्रकृति के लिए वर्षा के रूप में लेते हुए बादल का आह्वान कर रहे थे। और उस बादल रूपी नायक के धरती पर आने से सामाजिक क्रांति आती है और प्रकृति पर उस बादल रूपी नायक के बरसने से प्राकृतिक क्रांति आती है, अर्थात प्रकृति हरी भरी हो जाती है, छोटे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। ऐसे ही कवि कह रहे हैं कि यह जो बड़े बड़े अट्टालिका माने बड़े भवन, यह जो ऊंचे ऊंचे भवन हैं, यह वास्तव में भवन नहीं है। कवि को यह भवन कैसे दिखाई दे रहे हैं? आतंक स्वरूप भवन। जो बड़े बड़े महलों में निवास करने वाले लोग हैं, बड़ी अट्टालिकाओं इमारतों में निवास करने वाले उच्च वर्ग के लोग हैं, यह वास्तव में अट्टालिकाएं नहीं हैं बल्कि आतंक के भवन हैं। ये तो भय और त्रास के निवास स्थान है। कवि को ऐसा प्रतीत लग रहा है। जल की विनाश लीला तो यानी जल विप्लव प्लावन, जल की विनाश लीला तो सदा पंख अर्थात कीचड़ में होती है, वही बाढ़ और विनाश का सा दृश्य उपस्थित होता है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि आशय यह है कि सदैव निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं। निम्न वर्ग के लोग क्रांति घटित इसलिए करते हैं क्योंकि वह उच्च वर्ग द्वारा शोषित और पीड़ित होते हैं, और समृद्ध लोग, जो कुलीन लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं, वह क्रांति के आने से सदा भयभीत रहते हैं। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। जब जल में खिले छोटे छोटे फूल आंसू बहाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है वह आंसू उनके बादल अर्थात जल के हैं। इसको इस प्रकार समझ लेते हैं। जल में खिले छोटे छोटे फूलों से तो सदैव अश्रु रूपी यानी जल रूपी अश्रु बहा करते हैं, इसलिए वे भयभीत नहीं होते हैं बल्कि वे हंसते रहते हैं। निम्न वर्ग के सुकुमार शिशु, शैशव का सुकुमार शरीर है। निम्न वर्ग के शिशु संघर्षशील और जुझारू होते हैं, कर्मठ होते हैं, इसलिए वे रोग और शोक में भी यानी दुख और परेशानी में भी सदा हंसते रहते हैं। अर्थात रोग और शोक, दुख और परेशानी में भी सदा वही लोग या वही सुकुमार हंसते रहते हैं जो कर्मठ होते हैं। क्षुब्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। उन्हीं समृद्धशाली लोगों के लिए कवि कह रहे हैं कि समृद्ध लोगों ने धन से परिपूर्ण अपने खजानों को सुरक्षित करके बंद कर रखा हुआ है, यानी बंद कर दिया है। उनके पास इतना धन ऐश्वर्य है कि वह मन से कभी संतुष्ट नहीं होते। इतना ऐश्वर्य होने पर भी उनके मन में कभी संतोष नहीं होता। वे अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगना अंग, अंगना मने स्त्री, अंग मने गोद, अपनी स्त्रियों के गोद में लिपटे होने पर भी बादल रूपी क्रांति की भयंकर गर्जन तर्जन से आतंकित होकर कांप रहे हैं। घनी
वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है क्षीण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, है विप्लव के वीर। आगे कवि कहते हैं कि ऐसे धनिक लोगों ने निम्न वर्ग के लोगों को मानो उनकी धन संपत्ति को लूटकर अपने पास रख लिया है। हे विनाश रचने वाले बादल, तुम इस किसान को देखो जो समस्त संसार को पाल पोस रहा है। उसकी स्थिति कैसी हो गई है हे बादल, यह मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। कवि का उद्बोधन है। देखो, तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला, बाहु मने भुजा, जीर्ण क्षीण शरीर, जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला, दुर्बल हीन शरीर वाला किसान अधीर होकर बुला रहा है। अधीर अर्थात बेचैन। उसने अपनी भुजाओं की सारी सामर्थ्य जिस समृद्धि को उत्पन्न करने में गंवा दी, उस समृद्धि ने उसके शरीर को मानो चूस लिया हो, अर्थात समाप्त कर दिया हो। आगे पंक्ति में भी स्पष्ट है, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मांस ही है आधार, है जीवन के पारावार। यहाँ जीवन का पारावार कह रखा है। जीवन का पारावार कवि ने यहाँ बादल को कह रखा है। उस जीवन के पारावार अर्थात बादल को संबोधित करते हुए कवि फिर कह रहे हैं कि धनिक वर्ग ने, किसान अर्थात निर्धन वर्ग का शोषण करके अपने खजाने तो भर लिए, लेकिन मानो अब उस किसान के शरीर पर मात्र हड्डियों का ही पिंजर शेष रह गया है। उसका समस्त रक्त मांस इस व्यवस्था ने चूस लिया है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है उस पर भी आघात कवि ने किया है, राजनीतिक व्यवस्था पर आघात। अब विषय वस्तु से कुछ उपयोगी प्रश्न हैं, तो यहाँ एक इसी प्रश्न को ले लेंगे। अंतिम पंक्ति से एक प्रश्न बनाते हैं कि कवि ने जीवन का पारावार किसे कहा है। कवि ने यहाँ जीवन का पारावार बादल को कह रखा है, क्योंकि वह खेत में सूख रहे पेड़ पौधों और नए अंकुरित हुए छोटे पौधों में प्राण का संचार करता है, और इस प्रकार पौधों में प्राण के संचार से कृषक का जीवन फल फूल जाता है। संबंधित दूसरा प्रश्न बना सकते हैं। अंगना अंग लिपटे का क्या आशय हो सकता है। तो यहाँ अंगना अंग लिपटने का हम दो प्रकार से आशय ले सकते हैं। भोग विलास में डूबे और भयभीत स्त्रियों के आंचल में छिपे लोग। एक वो लोग हैं जो क्रांति के डर से अपनी स्त्रियों के अंग अर्थात गोद में छिपे रहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो धन एकत्रित करके उस धन की आड़ में अपने आप को बचाए रखते हैं, अपने आप को छुपाए रखते हैं।